शालिग्राम शिला के इसी स्थान से पत्थर का टुकड़ा लिया गया है, जिससे वैज्ञानिक रूप से जांच होगी इस पत्थर की कितनी उम्र है। आप सभी को बता दूं कि यह पत्थर आध्यात्मिक रूप से 6 करोड़ वर्ष पुरानी शिला है, जो शालिग्राम की शिला आप लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसकी जांच की जाएगी। और इसी शिला से भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति भी बनाई जाएगी। तो यह हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास की खबर है कि भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हो गया है। और यह जो शिला आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह 14 टन वजन की है। इसी स्थान से पत्थर का एक टुकड़ा लिया गया है, जिससे वैज्ञानिक रूप से इसकी उम्र की जांच होगी। इस शिला से माता सीता की बाल रूप की मूर्ति बनाई जाएगी, जो कि राम मंदिर में स्थापित होगी। तो हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि जो भगवान राम की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति बनाने का कार्य है, वह निर्माण शुरू हो गया है। जय सिया राम दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस समय मैं अयोध्या के राम सेवकपुरम कार्यशाला में मौजूद हूँ, और यह कार्यशाला राम मंदिर का फैसला आने के बाद बनी थी। पहले जो कार्यशाला थी वह कार सेवकपुरम थी, लेकिन जब राम मंदिर का फैसला आया तो पत्थर की जो कटाई का कार्य है, पत्थर में जो नक्काशी का कार्य है, वह एक कार्यशाला से नहीं हो सकता था। उसके लिए दूसरी कार्यशाला की भी स्थापना किया जाना अनिवार्य हो गया था, जिसके बाद यह राम सेवकपुरम नाम की कार्यशाला बनाई गई। और इस कार्यशाला में भी पत्थर की नक्काशी का कार्य बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग देखिए कितनी महीन नक्काशी का कार्य किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यही पत्थर जाकर भगवान श्री राम के मंदिर में लगेंगे। मैं आज आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि राम सेवकपुरम कार्यशाला में जो पत्थर की नक्काशी का कार्य किया जा रहा है, वह किस तरीके से। तो आप लोग देखिए, यह बहुत ही विशाल कार्यशाला है, जिसकी स्थापना राम मंदिर का फैसला आने के बाद किया गया था। और इसकी खासियत यह है कि पत्थर में बाकायदा कोडिंग भी हो जाती है। आप इस पत्थर में देखिए तो इस पर नक्काशी का काम किया जा चुका है और कोडिंग की गई है कि इस पत्थर को किस स्थान पर स्थापित किया जाना है। लगभग सभी पत्थरों पर कोडिंग की गई है कि किसको कहां पर स्थापित किया जाना है, जिससे कि राम मंदिर में जो राम जी का मंदिर बन रहा है उसमें कोई अव्यवस्था ना हो और कोई पत्थर जिसको जहां लगना है वहीं पर लगे। इसके लिए कोडिंग की गई है। और आप लोग देखिए कितनी सुंदर नक्काशी, कितनी बेहतरीन नक्काशी और कितनी महीन नक्काशी की गई है। इस समय दोस्तों दोपहर का समय है, तो जितने भी कारीगर हैं वह सब लंच पर गए हैं। आप उन सभी का सामान देख सकते हैं, जो कि ग्राइंडर मशीनें और छीनी हथौड़ी इत्यादि सभी रखी हुई हैं। तो इस समय दोपहर का समय है, तो वो लोग अभी अपना लंच पर गए हैं। और इस समय मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पर अब धूप भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, ठंड उतना नहीं रह गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग छाँव में भी बैठे हुए हैं। और इस कार्यशाला में भी बहुत सारे लोग देखने आते हैं कि जो भगवान श्री राम के मंदिर में जो पत्थर लग रहे हैं, उनका कार्य कैसा हो रहा है और ऊपर नक्काशी कैसे की जा रही है। या आप छोटी छोटी सिलाई देखेंगे जिन पर नक्काशी का कार्य किया जा रहा है। इस परिसर की खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थर लाए गए हैं, क्योंकि जो पुरानी कार्यशाला थी कार सेवकपुरम, वह उतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर अब उतना स्थान न होने के कारण उस तरीके से पत्थर की नक्काशी का कार्य नहीं किया जा रहा है। हालांकि वह कार्यशाला भी चल रही है, उस कार्यशाला में भी पत्थर की नक्काशी का कार्य किया जा रहा है, लेकिन एक कार्यशाला से पत्थर की नक्काशी कर पाना संभव नहीं था। आप लोग यह जो क्रेन देख रहे हैं, इसकी सहायता से पत्थर की शिलाओं को उठाकर यहाँ से वहाँ रखा जाता है, जहाँ पर नक्काशी का कार्य किया जाता है। मान लीजिए किसी पत्थर को यहाँ से ले जाना है, तो इस क्रेन से वहाँ पर ले जाया जाएगा और पत्थर की नक्काशी करने के बाद उसको दूसरे स्थान पर रख दिया जाएगा, जहाँ से वो राम मंदिर परिसर में जाएगा। आप लोग देखिए तो यह कार्यशाला भी टीन के सेट के माध्यम से बनाई गई है और चारों तरफ से यहाँ पर बाउंड्री की गई है। और पत्थर ही पत्थर आप लोगों को पूरी कार्यशाला में दिखाई देंगे। और इन पत्थरों पर महीन नक्काशी का कार्य किया गया है। आप लोग देखिए कितनी सुंदर नक्काशी का कार्य किया गया है। और यह सारे पत्थर राजस्थान से आए हैं, और ये गुलाबी पत्थर है। इन्हीं पत्थरों से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होना है, और इन पत्थरों पर बेहतरीन नक्काशी का कार्य किया जा रहा है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो नक्काशी का कार्य जो कारीगर कर रहे हैं, वह ज़्यादातर राजस्थान से ही आए हैं। कुछ लोग क्षेत्रीय हैं जो पहले से ही कार सेवकपुरम की कार्यशाला में नक्काशी का कार्य कर रहे थे, वो लोग यहाँ के क्षेत्रीय हैं, नहीं तो और लोग बाहर से आए हुए हैं। या एक छोटी शिला है, आप लोग देखिए, इसमें भी कोडिंग की गई है कि इस शिला को कहाँ लगना है। तो जो छोटी छोटी शिलाएँ हैं, इन पर भी बेहतरीन नक्काशी का कार्य किया गया है, और इन पर भी कोडिंग की गई है कि इन शिला को
किस स्थान पर लगना है। तो हर शिला को किस स्थान पर लगना है या पहले से ही सुनिश्चित किया जा चुका है, जिससे कि राम मंदिर में कोई अनियमितता ना हो। आप लोग इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी पत्थर में महीन नक्काशी का कार्य किया गया है, और आप लोग देखेंगे तो सारे पत्थर में जो नक्काशी का कार्य किया गया है वह एक ही तरीके से किया गया है। तो जब यह पत्थर सारे राम मंदिर में लगेंगे तो एक ही तरीके से आप लोगों को दिखाई देंगे और वह बहुत ही भव्य नज़ारा होगा। आप लोग देखिए, इस पत्थर की सफाई किया जा रहा है, ये मशीन रखी है और थोड़ी दूर पर साफ भी किया गया है। तो पत्थर रखे रहने के कारण ये थोड़ा गंदा हो जाता है, तो जिसको ग्राइंडर से साफ कर दिया जाता है। आप लोग ये पूरा परिसर देखिए, कितना विशाल परिसर है, और इस परिसर में पत्थर की सिलाई ही सिलाई रखी गई हैं और जिन पर नक्काशी का कार्य लगातार जारी है। और इसकी खास बात है कि इस पर कोटिंग की गई है, और यहाँ पर आपको ज़्यादातर बड़ी सिलाई ही दिखेंगी जिन पर महीन नक्काशी का कार्य किया जा रहा है। और पत्थर की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है, क्योंकि पत्थर रखे रखे थोड़ा गंदे हो जाते हैं, उसके कारण पत्थर की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। और पूरे परिसर में इस समय ज़्यादा लोग तो नहीं, क्योंकि दोपहर का समय है और धूप अच्छी खासी है, इसलिए ये परिसर आप लोगों को खाली दिखाई दे रहा होगा। और जितने कारीगर हैं वह सब भी इस समय लंच पर हैं। तो ये पत्थर देखिए कितना बेहतरीन इस पर नक्काशी की गई है और कितना खूबसूरत लग रहा है। यह जब राम मंदिर में लगेगा तो उसकी शोभा कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इन पत्थरों का भी सौभाग्य है कि यह राम मंदिर में लगेंगे, और अभी यह पत्थर हैं लेकिन मंदिर में लगने के बाद ये पूजे जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राम जी का मंदिर बन रहा है। तो वह मंदिर इतनी मजबूती से बनाया जा रहा है, इतने अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है कि 1000 वर्ष तक चले। तो ये पत्थर 1000 वर्ष से अधिक समय तक पूजे जाएंगे। अभी इन पर छीनी हथौड़ी चल रही है। तो कहते हैं कि पत्थर भी भगवान तब होता है जब उस पर छीनी हथौड़ी चलती है और उसको तराशा जाता है। तो इन पत्थरों का इस समय वही समय चल रहा है। और आप लोग देखिए, ये जो पत्थर की सिलाई रखी हुई हैं या राजस्थान से आती हैं, तो कितनी सुरक्षा के साथ इनको लाया जाता है कि इनका कोई किनारा ना टूटे, कुछ टूटे ना। इसलिए देखिए कितनी बाकायदा इनको लकड़ी लगाई जाती है, और जो भी थर्माकोल के कागज़ हैं यह सब लगाए जाते हैं। और जिसके बाद ट्रक पर लाते इनको लाया जाता है कि इन पत्थरों में कोई नुकसान ना हो और इनका कोई कोना किनारा ना टूटे, नहीं तो फिर वो पत्थर बेकार हो जाएगा। आप लोग देखेंगे तो यह सिलाएं जहाँ पर रखी हुई हैं, इन शिलाओं पर जो भी लोग यहाँ पर आते हैं इन शिलाओं की परिक्रमा करते हैं, इनको छूकर प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर एक दान पेटी भी रखी हुई है, जिसमें जो भी जिसको जितना भी दान करना होता है वह रख देता है। जो शिला आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, यह इसी शिला से प्रभु श्री राम के बाल रूप की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। और जो शिला आपको इस तरफ दिखाई दे रही है, इससे माता सीता के बाल रूप की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। तो जिस शिला से भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा उसका वजन 26 टन है, और ये जो छोटी शिला है इसका वजन 14 टन है। इससे माता सीता के बाल रूप की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि मूर्ति के निर्माण का प्रथम चरण का कार्य शुरू हो गया है, और इन पत्थरों से छोटे छोटे टुकड़े ले जाए गए हैं, जिनकी की वैज्ञानिक रूप से जांच होगी और इन पत्थरों की उम्र का पता लगाया जाएगा। हालांकि आप सभी को पता है कि आध्यात्मिक रूप से ये पत्थर जो लाए गए हैं नेपाल के काली गंडकी नदी के किनारे से, तो इनकी उम्र 6 करोड़ वर्ष पुरानी बताई गई है। लेकिन चूंकि विज्ञान का ज़माना है तो वैज्ञानिक रूप से जांच हो जाना भी ठीक ही है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो भी लोग आते हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ इन पत्थरों को छूकर प्रणाम करते हैं, और इसी स्थान से वो पत्थर निकाले गए हैं जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, और जिनकी वैज्ञानिक रूप से जांच होगी और पता चलेगा कि यह पत्थर कितने वर्ष पुराने हैं। हालांकि आध्यात्मिक रूप से पहले से ही बताया गया है कि इनकी उम्र लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से जांच हो जाएगी तो सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि कितने वर्ष पुराने ये पत्थर हैं। तो श्री राम जी की बाल रूप की जो मूर्ति बननी है और माता सीता के बाल रूप की जो मूर्ति बननी है उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है, और प्रथम चरण में इन पत्थरों की जांच की जा रही है कि यह पत्थर कितने वर्ष पुराने हैं। तो यह हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है, बहुत ही हर्ष उल्लास की खबर है कि भगवान राम और माता सीता की मूर्ति के बनाने का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, और राम मंदिर का निर्माण कार्य भी प्रथम तल का 70% पूरा हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। राम सेवक से या जो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।